तो उस स्त्री को उसका पति लेकर आया और उसने कहा मैं इनके लिए प्रार्थना करो, ये ऐसी हो गई हैं। और वो ऐसे बैठी रहती थी, उसके जो नाखून थे वो उसकी स्किन के अंदर चले गए, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठी हुई थी चेयर में। तो उन्होंने जैसे ही उस बहन को छुआ, पवित्र आत्मा ने इसके लिए प्रार्थना मत कर, तो उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उन्होंने नाम बताए, आप इस पास्टर के पास, इस पास्टर के पास, इस पास्टर, जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास थे अभिषेक, आप उन सब के पास इसको लेके गए हो और उन सब ने प्रार्थना करी और कुछ नहीं हुआ, और आपने कहा है कि ये सारे फ्रॉड है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही बात। उन्होंने कहा अब मैं बताता हूँ तेरी वाइफ क्यों नहीं डिलीवर हुई। तेरी वाइफ इसलिए डिलीवर नहीं हुई क्योंकि वो डिलीवर होना नहीं चाहती, क्योंकि वो जो आवाजें सुन रही है उसको वो आवाजें सुनने में मजा आता है। और इसकी हालत तब शुरू हुई जब ये एक चेयर में जिद करके बैठ गई कि मैं परमेश्वर की ऑडिबल आवाज सुनूंगी, और एक दुष्ट आत्मा आके उसके कान में बोलने लगी जो वचन के विपरीत था, और तेरी बीवी जो वचन को जानती थी उसने वचन को तुच्छ जाना और उस आवाज पर मन लगाया, और उस दुष्ट आत्मा ने इसकी हालत ये कर दी। उन्होंने कहा अगर ये चाहती है तो मैं इसके लिए अभी प्रार्थना करूंगा और ये अभी छुटकारा पा लेगी, मगर मैं तुझे बताता हूं ये नहीं चाहती। उन्होंने उससे पूछा, बहन क्या तू, ये आवाज अभी बंद हो जाएगी, तू चाहती है इससे छुटकारा पाना? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा वापस ले जाओ फिर। He said, take her back. वो वैसी हालत में मर गई। God told me has destroyed so many lives. God told me, God told me, प्रभु ने मुझे, when you stress so much on God told me। अब मैं आपको आज वो बताता हूँ और उसके बाद फिर हम चलें, ठीक है? अभी तक सब ठीक है? हालेलुया, आमेन। हमें हेल्दी बिलीवर होना है, क्योंकि जो हेल्दी पेड़ होता है वो बहुत सा फल फलाता है। तो क्यों, कहाँ लोग गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर की आवाज सुनने में। in hearing God's voice.